हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो आज हम ब्लाउज का नाप लेना बताएंगे आप सबको। तो ब्लाउज की कटिंग करने से पहले पहले हम नाप लेते हैं, इसलिए हम ब्लाउज की कटिंग नहीं, आपको पहले नाप लेना बताएंगे। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम ये भी समझाने वाले हैं कहाँ कितना मार्जिन रखना है और कितना कटिंग करने से पहले हमको नाप लेना होता है, कहाँ कहाँ का नाप लेना होता है। तो सारा कुछ हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक जरूर ये वीडियो देखिएगा। और हम नाप लेकर के नोट करेंगे और उसमें भी हमको कहाँ कितना ऐड करना होता है वो भी हम समझाएंगे आपको। तो देखिए, हमने व्हाइट पेज लिया है, हम इसी पे सारा कुछ नोट करेंगे। आप शायद अगर एक बिगिनर्स हैं तो आप एक डायरी बना लें और जो भी आपके पास ब्लाउज आते हैं, जो आपके डेली कस्टमर है, उनका आप नाप लेकर के नोट करते जाएं, तो आपके लिए आगे चल के सुविधा होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ब्लाउज को बिल्कुल सीधा कर लिया है, बिल्कुल सीधा रखना है अपने ब्लाउज को। तो चलिए, आप भी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नाप लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ब्लाउज में बीच में गैप है, तो हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे। बटन बंद नहीं करना है, आपको बटन खुला ही रखना है और बिल्कुल ब्लाउज को सीधा करना है। देखिए, 16 इंच आ रहा है हमारा। और अगर हम एक पार्ट को नापते हैं, अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा एक ही पार्ट होता है। अगर हम एक पार्ट को नापते हैं तो यहाँ देखिए 8 इंच आ रहा है। अगर डबल नापते हैं दोनों साइज का तो हमारा 16 इंच आ रहा है। एक पार्ट का आ रहा है 8 और दूसरे साइड का आ रहा है, मतलब दोनों का अगर नापते हैं सीधा तो हमारा आ रहा है 16 इंच। अगर 16 को डबल करते हैं तो हमारा आता है 32 इंच। तो हम कटिंग कितना करते हैं सिर्फ एक पार्ट का, तो 8 आ रहा है। तो इसी के हिसाब से हमको कटिंग करना है। देखिए, तो हमारा अगर हम दोनों का नाप लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 32 इंच। मतलब आगे और पीछे का भी नाप लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 32 इंच। अब समझने की पूरी कोशिश करिए। तो हमारा 32 इंच आ रहा है, तो इसको हम नोट करेंगे। तो हमारा आगे और पीछे का पल्ले का मिला के 32 इंच हो गया। अगर सिर्फ हम आगे का पल्ला मतलब एक साइड का नापते हैं तो यहाँ हमारा 16 इंच होगा। पर जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक पार्ट को रखते हैं, मतलब 32 का हमको चौथाई निकाल के फिर कटिंग करना होता है। इसी के हिसाब से हमको पूरी कटिंग करनी है। तो यहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 8 इंच में हमको 2 इंच प्लस करके कटिंग करना होता है, मतलब हमको सिलाई मार्जिन रखना होता है। यहाँ हमारा सीने का नाप हो गया। देखिए, अब हम यहाँ कमर का भी वैसे ही नाप लेना है सीधा। तो कितना आ रहा है, देखिए 13 इंच। कमर हमारा 13 इंच आ रहा है। और अगर इसको एक पार्ट नापते हैं तो हमारा देखिए कितना आ रहा है 6.5 यानी 6.75 इंच। 6.5 से 2 पॉइंट ज्यादा है, यानी 6.75 इंच आ रहा है, ठीक। और इसी तरह हम अगर नोट कर लेंगे तो अगर हमारा कमर है 26 और एक पार्ट आ रहा है 13, मतलब सिर्फ फ्रंट का है 13 और सिर्फ बैक का 13। अगर दोनों को मिलाते हैं 26। अगर इसका एक पार्ट निकालते हैं तो 6.5 इंच। तो यहाँ हमारा एक पार्ट हो गया 6.5 इंच। तो एक साइड का थोड़ा सा ज्यादा और एक साइड का थोड़ा सा कम होगा, इसको हम देख लेते हैं कितना है। एक है हमारा कितना 6.25 और इधर कितना है, इधर देखिए पूरा 6.5 भी नहीं है। 6.5 में भी 2 पॉइंट कम है, यानी 2 पॉइंट अगर हम इधर करते हैं तो 6.5 दोनों तरफ हमारा बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो ये हम फिटिंग के टाइम पे अपना कवर कर सकते हैं। जब भी हम फिटिंग करते हैं तो इसको हम कम ज्यादा करके फिटिंग कर सकते हैं, यानी दोनों बराबर को हम कर सकते हैं। अब हमारी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई अगर हम फ्रंट से नापते हैं तो हमारा 13 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हमको लंबाई कभी भी नापना है तो फ्रंट से नहीं नापना है, हम लंबाई का नाप लेंगे मगर बैक से, पीछे से। तो हमारा पीछे से हम लंबाई का नाप लेते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 12.5 इंच। 12.5 इंच हमारा लंबाई है यहाँ। तो हम इसको भी नोट करेंगे। 12.5 इंच हमने नोट किया। अगर इसमें हम कटिंग करते हैं तो हम उसमें प्लस कर लेते हैं, ठीक है। आपको जैसा भी सिलने में आसानी हो उसके हिसाब से आप प्लस करें और फिर कटिंग करें। अब यहाँ हम कौन सा नाप लेंगे, देखिए गले का और शोल्डर का। तो पहले हमें यहाँ शोल्डर का नाप लेना है।
तो हम पहले बराबर करते हैं पूरे ब्लाउज को बिल्कुल सही से। यहाँ हमें बटन को या तो बंद कर लेते हैं या तो बिल्कुल सटा के रखते हैं, मतलब यहाँ खुला नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अलग अलग होता है तो अलग अलग ना होने दें, इसको बिल्कुल सटा के रखें। और हम शोल्डर का नाप ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको टाइट ऊपर से करना है और ऐसे नाप लेना है। तो कितना आ रहा हमारा 10 इंच। 10 इंच देखिए बिल्कुल 10 इंच है। और दोनों तरफ बाजू हमने अटैच किया है इसमें, तो हाफ इंच का इसमें सिलाई मार्जिन भी गया है, इसका आप ध्यान रखें। तो अगर हाफ इंच दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच का जब हम हाफ करेंगे यानी आधा करते हैं तो कितना आता है हमारा, देखते हैं देखिए 5.5 इंच। तो यहाँ हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। और वैसे भी जब भी हमको डीप गले का वैसे कटिंग करना होता है, जब भी हमारा गला डीप होता है तो उसका शोल्डर भी हम 5.5 इंच ही रखते हैं। तो चलिए शोल्डर का क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ क्या नाप लेना है देखते हैं। तो हम नाप लेंगे यहाँ पे पहले आर्म होल का। तो आर्म होल का भी नाप लेने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हमको ऊपर जब हमने कंधे की ज्वाइंट किया हुआ है तो उसमें भी हमारा सिलाई मार्जिन गया होगा। चाहे जो भी करता है तो उसमें जाता ही जाता है, सिलाई में कपड़े तो जाते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना है, सिलाई में हमारा कितना गया है और सिलाई में कितना जाने वाला है, उसका भी हम ध्यान रख के ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारी सिलाई हो चुकी है परफेक्ट, वहाँ का नाप है। तो यहाँ हम निशान लगा देते हैं। और कितना हमारा सिलाई गया होगा अंदर, तो हमारा कम से कम हाफ इंच तो गया होगा। तो यहाँ हाफ इंच पे भी हम यहाँ एक निशान लगा लेते हैं। अब जो हमारा ऊपर वाला निशान है उसी के हिसाब से हमको नाप लेना है। तो देखिए हम यहाँ इंची टेप रखेंगे और क्या आ रहा है 5.5 इंच। बिल्कुल 5.5 इंच हमारा आर्म होल है। हम इसी के हिसाब से हम नाप ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो आर्म होल है 5.5 इंच, 5 इंच। तो 5 इंच भी हम यहाँ नोट करेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ हमारा आर्म होल भी क्लियर हो चुका है। और ऐसे ही हमें सब पे हम इंच का निशान लगा देते हैं। ये हमारा सब इंच में आएगा। तो अगर हम हिंदी में लिखते भी हैं तो बहुत जगह नहीं है, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये निशान लगाने का आता है तो हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ गले का निशान। तो गले का निशान कैसे नापते हैं वो आप देखिए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होती है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमारी लंबाई है 12.5 इंच और यहाँ हमारी पट्टी है कितना, देखते हैं हमारी पट्टी नाप लेते हैं कितना है। तो पहले हम लंबाई देखते हैं, देखिए 12.5 इंच हो गया टोटल लंबाई। हमको गला दो तरीके से नापने हैं दोस्तों, हम गले का नाप दो तरीके से भी ले सकते हैं। एक तो आप सीधे गले का नाप ले लें और एक तो आप पूरा लंबाई ले लें और उसमें से आपको कितना गला निकालना है वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो आप वीडियो में से बने रहें, आपको देखने को मिलेगा। तो हमने 12.5 इंच पूरा लंबाई है और यहाँ पट्टी कितनी है, गले की जो पट्टी बची हुई है वो है 2.5 इंच, सिर्फ 2.5 इंच है देखिएगा। और यहाँ हमारी हाफ इंच यहाँ सिलने में भी गया है। हाफ इंच जब भी यहाँ सिल के पलट दिया जाता है उसमें भी हाफ इंच आता है। और गले को जब भी हम पलटते हैं या तुरपाई के लिए सिलते हैं तो उसमें भी हाफ इंच जाता ही जाता है। तो हाफ इंच ऊपर से गले सिलने में, हाफ इंच नीचे की पट्टी सिलने में, 1 इंच ये हमारा हो गया। और 2.5 इंच पट्टी यानी 3.5 इंच का हो गया। तो 3.5 इंच अगर हम निकाल देते हैं 12.5 में से तो हमारा 9 इंच का बच जाता है गला। तो आप ऐसे भी गले की कटिंग कर सकते हैं। और हम आपको यहाँ मेजर करके भी दिखाते हैं कैसे आपको गले की पूरी कटिंग करनी है। तो यहाँ हमें देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हमारा ये हम निशान लगाते हैं नीचे की जो हमारी पट्टी है, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितना है 12.5 इंच और गले की लंबाई कितनी है 9 इंच। ठीक है, 12.5 इंच हो गया और गले की लंबाई 9 इंच। और कितना हमारा बच गया देखिए 3.5 इंच। तो यहाँ हमारा कितना बचा 3.5 इंच की हमारी पट्टी बच रही है। टोटल पट्टी हमारी 3.5 इंच है, ठीक। तो 3.5 इंच में से हमको 1 इंच और कम करना है।
शायद दिख रहा होगा, ये हमारा 3.5 हो गया। और इसमें से हमको 1 इंच कम करना है। हम ½ इंच ऊपर की तरफ से कम करेंगे और ½ इंच नीचे की तरफ से कम करेंगे। दोनों तरफ से अगर हम ½ इंच कम करते हैं तो 1 इंच हमारा कम हो जाएगा, यानी 1 इंच सिलने में चला जाएगा। तो ये हमारी कितनी बच रही है पट्टी, यानी कि पट्टी हमारी बच गई 2.5 इंच। यहाँ हमारी पट्टी बची 2.5 इंच की। तो आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। अब पहले तो देखिए हमारी पट्टी हो गई 2.5 इंच की, और यहाँ हम नोट कर लेते हैं 2.5 इंच, और गला हो गया 9 इंच, और ½ इंच सिलने में नीचे से अगर हम पलटते हैं तब जाता है, ½ इंच ऊपर से गले को बनाते हैं तब जाता है। ठीक है, तो अगर हम सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारा 12.5 इंच पूरी लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको पूरा कैसे आपको डिवाइड करना होता है, पूरी लंबाई में से गले को निकालना होता है, पट्टी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर सिर्फ आपको पट्टी का नाप पता है तो आप गले की लंबाई की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा लंबाई सॉरी टोटल हम लंबाई निकाल रहे हैं। देखिए तो 9 और 3 12 हो गया, और ½ इंच ये नीचे का अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 12.5 हो गया। तो टोटल हमारी लंबाई 12.5 है। 12.5 इंच में से हमने गले को निकाल दिया 9 इंच, और तो ये हमारा बच गया 3.5 इंच में से हमारी 2.5 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा बैक का जो गला है उसका हमने मेजर कर लिया है। तो यहाँ हमारा बैक का गला होगा कि 9 इंच। तो 9 इंच हम नोट कर लेते हैं। हमारे गले की पट्टी कितनी है वो भी हम नोट कर लेंगे। तो पट्टी हमारी 2.5 इंच है, उसको भी हमने नोट कर लिया है। अब हमारा जो फ्रंट का गला है उसका हम नाप ले लेंगे। तो फ्रंट का गला हमारा कितना है देखते हैं। जैसे हमने आर्म होल का नाप लिया है उसी के हिसाब से हमारा जो फ्रंट का गला है उसको भी हम नाप लेंगे, और नाप ले करके हम नोट कर लेंगे। तो हमारा 5.5 इंच है जो हमारा फ्रंट का गला है। आपका जो भी आपका नाप हो उसके हिसाब से आप नोट करते जाएं। और अब हम यहाँ हमने नाप ले लिया है टोटल। अभी हमें 2 नाप और लेने हैं। तो जो हमारी बाजू की लेंथ है वो है 3.5 इंच। तो बाजू की लेंथ हमारी 3.5 इंच है, तो हम 3.5 इंच इसमें ऐड करेंगे। और प्लस हम कटिंग करते समय 1 इंच प्लस करके नोट करते हैं, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और आप वीडियो को पूरा देख सकें इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और बाजू की गोलाई कितनी है वो नाप ले लेते हैं। तो बाजू की गोलाई हमारी 5 इंच है। देखिए बाजू की गोलाई हमारी 5 इंच है, तो 5 इंच हम नोट करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो इसलिए हमें पता चलेगा कि आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ ऐसे ही बने रहें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो बाय बाय।